करो, अपने जीवन के लिए तारीफ करो। हालेलुया। सब वचन को सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? इसको बड़े ध्यान से सुनना। आज तो मैं पीछे प्रेयर भी करके आया हूँ, टाइम भी सब कुछ करके आया हूँ। आज ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, कुछ पीछे से मिला, कुछ करंट कंडीशन में मिलेगा। हालेलुया। फ्राइडे को कितने लोग मौजूद थे? कितनों ने वचन सुना था? क्या लिखा है? मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है? क्या करो? क्या करो? जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, फल लेके आओ। और आपकी जिंदगी में वो जलाल कब नजर आता है? जब आप अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हो। चलो मान लिया आपने तौबा कर ली, बपटिज्म ले लिया, तो अब अपनी जिंदगी यीशु मसीह को कैसे सौंप दोगे? कैसे दे दोगे? क्या किसी को नॉलेज है? क्या कोई बता सकता है कि वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को कैसे दे देगा हमेशा के लिए, सदा के लिए? अगर तुमने उसको जिंदगी दे दी तो फिर तो तुम दुनिया के लायक ही नहीं रहे। फिर तो तुम दुनिया के लायक है वो नहीं, क्योंकि है नहीं, तुम तो मर जाओगे, तुम तो जीसस क्राइस्ट के पास चले जाओगे। हालेलुया। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना और समझना। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इस सरमन के बाद आप बेशक मुझे जब मिलोगे ना तो 100% आप बोलोगे ये वचन मेरे लिए था। हालेलुया। कितने लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? रूहानी लाइफ में, पैसे में नहीं, रूहानी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि खुदा उनसे बात करे। खुदा उनसे क्या करे? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। सब बोलो आमीन। वो आपसे बात करने के लिए तैयार है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो जीसस क्राइस्ट अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, तुम बहुत सा क्या लाओ। और फल तुम कब ला सकते हो? गेहूं का बीज किसने देखा है? चलो मैं पंजाबी डाल देना। जेडी आप कनक आप रोटी खाने ना, रोटी, उसके बीज को बोलते हैं गेहूं। क्या बोलते हैं? आटा हमें कैसे मिलता है? कनक से। कितनों को ये बात मालूम है? कनक से मिलता है। अगर आप उस कनक के दाने को वैसे ही निकल गए, खा गए, तो क्या वो दोबारा आपको कुछ देगा? देगा? नहीं देगा। इसी तरह से आपकी जिंदगी भी ऐसी है। अगर ये एक बार जिंदगी शैतान खा गया, ले गया, निकल गया, तो आप दोबारा फल नहीं ला सकते। कितनों को मेरी बात समझ आई? आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, स्पिरिट में भी मेरे सामने चेहरे भी हैं, मैं उनको जानता हूँ जिनके लिए ये वचन है। अगर आपको समझ आ गई तो आपकी लाइफ सदा के लिए चेंज हो जाएगी। जितना मर्जी अपनी नॉलेज को, अपनी अकल को, अपनी समझ को इस्तेमाल कर लो, सब फेल होने वाला है, कुछ भी नहीं पास होने वाला है। अपनी अकल को, सोच को, अपने नॉलेज को, बाइबल को, फास्टिंग, जितनी भी चीजें तुम्हारे पास हैं, मैं कह रहा हूं कुछ भी काम आने वाला नहीं है अगर तुमने ये वचन को ना समझा तो। हालेलुया। शैतान किसके साथ रहता था? इसकी को थोड़ी सी कम करो। शैतान किसके साथ रहता था? किसके साथ? खुदा के साथ रहता था। सोचो एक ऐसी शख्सियत जो खुदा के साथ रहती है, वो नीचे गिरा दिया गया और उसने बहुत सारे साथ उसके दूत गिराए गए थे, उनको वो साथ में लेकर उसने उनको फंसा लिया। सोचो वो जमीन पर तुम्हारा क्या हशर कर सकता है? समझ आई कि नहीं? तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी में इस वचन को नहीं समझोगे, आप वो नहीं कर सकते हो जो खुदा आपसे करवाना चाहता है और जिस जगह पर वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। तो शैतान खुदा के पास रहता था। यहूदा अस्करियोती भी किसके साथ रहते थे? जीसस क्राइस्ट के साथ। पर फिर भी वो चीटर था, क्योंकि पैसे की थैली उसके पास थी, वो चोर था, चोर। लेकिन एक चोर जो है
वो जीसस क्राइस्ट के साथ खिदमत कर रहा था और रहता खुदा उनके साथ रहकर खिदमत करता था, लेकिन उसकी उसी कमजोरी की वजह से क्या हुआ कि वो जीसस क्राइस्ट से अलग हो गया और उसकी जगह पर नया बंदा भर्ती हुआ। इसी तरह से अगर जीसस क्राइस्ट आपको आवाज दे रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो, मेरे कामों को पूरा करो, तुम आवाज नहीं सुनोगे तो ये बात याद रखना कि तुम फल कभी नहीं ला सकते और तुम खुदा के किसी काम के नहीं हो। कितनों को मेरी बात समझ आई? हालेलुया। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दौड़ लगा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। मैं तुम्हें जीसस क्राइस्ट की तरफ से बोल रहा हूँ, तुम नहीं जीतोगे, तुम हार जाओगे, तुम फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने कहा अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हो तो तुम्हारी खुशी खुद ब खुद क्या होगी? पूरी होगी। जब मैं मसीह में सही तरीके से नहीं था, नाम का क्रिश्चियन था, तो मैंने बड़ा पैसा कमाया है, बड़ी अच्छी लाइफ जी है। जैसे शायद आप में से बहुत सारे लोग ब्रांड पहनते होंगे, होटलिंग करते होंगे, बाहर भी घूमते जाते होंगे, अच्छा खाते होंगे, अच्छा पहनते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं, मैंने बहुत पहले देख ली हैं और हाई लेवल की देखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैंने देख ली हैं सब कुछ। लेकिन जब मैं जीसस में आया था, मतलब खुदा यीशु मसीह में मैं नई सिरे से पैदा हुआ था, तब मुझको मालूम पड़ा कि बाइबल क्या कहती है। और जब मैं मसीह में आ चुका था तो जो वचन मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ, यही वचन को मुझे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ा, मुझे उसको लेना पड़ा। और जब तक मैंने नहीं लिया, मैं लेट था, मैं आगे नहीं बढ़ सका। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस वचन को पर्सनली अपनी ज़िंदगी में ले चुका हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आप लोग जितना मर्जी दौड़ लगाओ, कुछ भी कर लो, आपको वचन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वचन फॉलो नहीं करोगे, आप जितने मर्जी बड़े धर्मी बन जाओ, अपोस्टल के, प्रॉफिट के, पास्टर के, बिशप के बच्चे बन जाओ, आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आप वचन पूरा नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। आपके हिस्से की रोटी क्या आपकी बहन या आपकी माँ खा सकती है? खा सकती है। मतलब भूख आपको लगी है तो आप अपनी बहन को बोलो मेरे हिस्से की रोटी बहन तू खा ले, क्या ऐसा हो सकता है? अगर अपने हिस्से की रोटी तुम्हें खुद खानी पड़ेगी तो अपने हिस्से की निजात भी तुम्हें खुद ही लेनी पड़ेगी। समझ आई कि नहीं आई? तुम माँ बाप से बड़ा प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप ने अगर अच्छे अमल और कर्म कर लिए, वो तो अच्छी जगह पे चले जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भी साथ में हेवन में ले जाएंगे? वहां पर रिश्तेदारी नहीं चलती, उथे अमला दे होने नखेड़े ते किसे ना किसे दी जात पुछनी ते ना ही रिश्ता पुछना, सारे ने उते अपना आप ही देना वे। आज तो एक माँ अपनी बेटी के उन गलत कामों पर पर्दा डालकर उनको बचा सकती है, लेकिन ऊपर जाकर वो उसको नहीं बचा सकती। आज एक माँ या बाप अपने बच्चे के, बेटे के गुनाह पर पर्दा डालकर उसको बचा सकता है, लेकिन आगे जाकर वो उसको नहीं बचा सकता। तो अच्छा क्या है, उसके गुनाहों पर पर्दा मत डालो, छड़ी पकड़ो, मारो खींच के उसके और उसको सीधा करो। उसको बोलो बेटा यहाँ पर तो हम तेरे साथ हैं, पर ऊपर जाकर अपना अपना ही हिसाब है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? तो इसलिए आप जो कुछ भी सोच रहे हो या समझ रहे हो, सब कुछ स्टॉप कर दो और जीसस क्राइस्ट के वर्ड को पकड़ो, समझो और उसका पीछा करो। लाइफ सेम नहीं रहेगी, तुम आगे भी बढ़ोगे, तुम जीतोगे भी और तुम उस जगह पर पहुंचोगे जहां जीसस क्राइस्ट तुमको देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं तुम्हें हेवन में लेके जाऊंगा। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट। अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी और डोमिनेशन के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो बात फिर क्या सीधी सी हुई कि भाई जी छोटे अमल ते कर्म ही सानू अगे लेके जाने ने। हालेलुया। तो मेरी 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 अगर हम कर रहे हैं, वो मेरा वो तेरा, वो मेरा वो तेरा, वो मेरा वो तेरा, तो फंस जाओगे। तुम्हारी जिंदगी चेंज हो गई है, तुम ग्रोथ कर रहे हो, खड़े रहो, अड़े रहो, आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम से, और देखो लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया।
ये बड़ी गहरी सी बात कर रहा हूं, पर्सनल बैठो ना, पर्सनल। तो चिट्ठे बताऊंगा तुम क्या मिस्टेकें कर रहे हो, कितनी गलतियां कर रहे हो, और तुम्हारी बरकतें वो रुक रही हैं। हालेलुया। बड़ा धीमा से इसलिए बता रहा हूं तुम्हें समझ आ सके कि वचन जो है वो बड़ा गहरा है। अगर तुमने नहीं समझा तो भाई साहब धोखा हो सकता है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब, हालेलुया, और उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। माइक दो उसको। हालेलुया, जल्दी से। यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत से। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, बहुत सा क्या लाओ, फल लेकर आओ। अब इसीलिए इसी वचन को मैं दूसरे हिस्से से जाके आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जो फल है ये कोई पेड़ से लगे हुए फल नहीं है। फल का मतलब है रूहें, फल का मतलब है आपका पड़ोसी, फल का मतलब है वो रिश्तेदार जो यीशु मसीह को छोड़कर कहीं और चला गया है और तुम्हें उनको वापस यीशु मसीह के पास लाना है। वो तुम्हारा क्या है? फल है। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। जीसस क्राइस्ट को ये वर्ड बोलने की क्या जरूरत? क्या जीसस क्राइस्ट झूठ बोल सकते हैं? कितनों को यकीन है कि वो झूठ बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते। तो उनको ये रिपीट करके बात बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं तुमसे सच कहता हूं? ये बात का मतलब ये था कि जीसस क्राइस्ट ने जब ये बोला मैं तुमसे सच कहता हूं, इस बात का मतलब ये था कि आसमान और जमीन टल जाएंगे पर ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये हरगिज नहीं टलेगी, क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूं। जस्ट बात नहीं कर रहा, सच कहता हूं। तो क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। गेहूं का दाना जिसे हम जमीन पर जब बोते हैं तो उसमें से कनक की बालियां निकलती हैं। कितनों को ये बात मालूम है? अब बाइबल कहती है वो दाने जब जमीन पर पड़े होते हैं तो हर दाना अकेला ही होता है। हर दाना क्या होता है? अकेला ही होता है। और जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि वो दाना जब तक जमीन में जाकर मरेगा नहीं, वो कभी भी फल नहीं ला सकता। कितनों को ये बात समझ आई? इसका मतलब क्या है? आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं तो ब्लेस्ड हूं, यानी मैं तो गेहूं हूं, मैं तो 100% दूसरों को शेयर करूंगा, मैं तो दूसरों की भूख को मिटा सकता हूं, मैं तो ब्लेस्ड हूं। ये एक दाना समझ लो, वो गेहूं बोल रहा है, यानी कि इंसान बोल रहा है आप में से। आप लोग मैं तो ब्लेस्ड हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वर्शिप करता हूं, मैं प्रेयर करता हूं, फास्टिंग करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, तो मुझे तो बड़ी अच्छी नॉलेज है, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं किसी की, मुझे सब बातें मालूम है। तो उसी के बारे में जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं। कहते मेरे बेटे जब तक तू जमीन पर है, कहता तेरी वर्शिप, तेरी प्रेयर, तेरी फास्टिंग, तेरी बाइबल, कहता ये सारी चीजें कहता कुछ नहीं कर सकती जब तक तू फल ना लाए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल की पूरी PhD की हुई है, लेकिन उनकी वजह से एक भी रूह नहीं बची। कई लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी वजह से एक भी रूह नहीं बची। तो वो अकेला गेहूं का दाना, वो जब तक केला है वो केला ही रहेगा, जब तक वो पर्सन मर नहीं जाएगा फिजिकल तौर पर, वो फल कभी भी नहीं ला सकता। मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है? तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। फल तुम कब लाओगे? जब तुम जमीन में मरने के लिए तैयार हो जाओगे। निकोदेमस को क्या बोला था जीसस क्राइस्ट ने? उसने क्या, तू क्यों ताजुब करता है, क्यों हैरान होता है इस बात से कि मैंने तुझे ये कहा कि तेरा नए सिरे से पैदा होना जरूर है। एक 70 साल का बंदा
वो कहता है कि 70 साल का बंदा क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा जाके क्या जन्म सकता है, क्या वो पैदा हो सकता है? उसने क्या तो इस्राएल का गुरु होकर ये बात नहीं समझता कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है। तो यहां पर जीसस क्राइस्ट अपनी बेटी और अपने बेटे को ये बात बोल रहे हैं कि अगर तू मरने के लिए तैयार नहीं फिजिकल तौर पर, तो मेरी आत्मा से मेरे रूह से कभी नहीं भर सकता। और जब तक तू मेरी आत्मा से मेरे रूह से नहीं भरेगा तो मेरे भेद की बातों को कभी नहीं समझ सकता। और जब तक तू मेरे भेद की बातों को नहीं समझेगा तो मेरे कामों को कैसे कर पाएगा, तो किसी को वचन कैसे दे पाएगा, तो किसी को कैसे छुड़ा सकेगा, तो किसी को कैसे आजाद कर सकेगा। जब तक आप लोग आत्मा में मतलब फिजिकल तौर पर मरोगे नहीं, आप स्पिरिचुअल तौर पर कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। कितनों के बात समझ आती है? आपको बिजनेस में बढ़ना है, आपको जॉब में ब्लेस होना है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, सब चीजों में ब्लेस होना है। हर पोर्शन में अपने आप को मार दो और स्पिरिचुअल जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब मैंने आपको ये बात बोली कि मैं हर इस वचन को मैं पर्सनल ले चुका हूं। मैंने अपनी हर एक उस जगह पर जो मेरे दिल की डिजायर थी, मैं सब चीजों में अपने आप को डेड कर चुका हूं। करूंगा नहीं, मैं कर चुका हूं। और आगे मैं फल लाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप जितना भी जोर लगाओगे, मैं गेहूं हूं, मैं गेहूं हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो मैं कुछ नहीं, मैं मरने के लिए जा रहा हूं। और जैसे जमीन में जाओगे आप मर जाओगे। और मरे हुए बंदे की ख्वाहिश नहीं होती। क्या होती है? मरे हुए बंदे की क्या ख्वाहिश होती है? होती है ख्वाहिश? नहीं ना होती। क्या मरा हुआ बंदा गुस्सा करता है, लालच करता है, जना करता है, बदकारी करता है, कुछ भी गलत करता है? नहीं, वो मरा हुआ स्पिरिट में। जैसे तुम अपनी फिजिकल दुनिया में, इस जिस्म में मर जाओ, ये जिस्म कुछ भी ख्वाहिश करे इसकी पूरी मत करो, क्योंकि ये जिस्म रूह के खिलाफ काम भी करता है और उसके अगेंस्ट जाता भी है। हालेलुया। तुम्हारा जिस्म तुम्हें क्या बोल रहा है? आज चर्च मत जाओ, कल चले जाएंगे, ब्लेसिंग तो बैलेंस हम कर लेंगे। यू नो बेटा, बैलेंस नहीं हो रहे, बैलेंस नहीं होने लगी। मेरा चैलेंज है, ये उंगली उठा के चैलेंज कर रहा हूं। तुमने खड्डा डाल लिया, दूसरे संडे फ्राइडे छुट्टी, खड्डा और बड़ा, फिर छुट्टी, फिर खड्डा। नजर नहीं आएगा पर वो खड्डा पड़ेगा। और वो खड्डा तुम्हारी लाइफ में जैसे हेवन में और हेल में खड्डा है, ना तो इधर से कोई उधर जा सकता है, ना उधर से इधर आ सकता है। इसी तरह से तुम्हारी जिंदगी में शैतान ऐसा खड्डा डालता है, फिर जीसस क्राइस्ट के पास जाने में तुम्हें बड़ा टाइम लगता है। तुम्हें लगता है मैं इतनी देर से तो चर्च आ रहा था, तो ब्लेसिंग क्यों मिस हो गई? पुत्र तो अपनी ख्वाहिश नू मारिया ही नहीं, अपनी रविशा नू मारिया ही नहीं। तेरे जिस्म की जरूरत किस तरह पै गई कि यीशु मसीह दे अगेंस्ट चला जाए, फिर वो मरिया ही नहीं होते, जिंदा जिस्म है। कितनों को मेरी बात समझ आई? मुझे कोई बोले, मैं आपको एक चीज बताता हूं। कल मुझे कॉल आई मेरे बड़े भाई की। मैंने आपको बताया मैं रिश्तेदारों में, फैमिली में कम जाता हूं। उसने बताया कि छोटी सिस्टर उसकी डिलीवरी है, तो उसकी सीरियस काफ़ी जो तबीयत है काफ़ी सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको झटके लग रहे हैं, बीपी काफ़ी ऊपर चला गया, तो दिस तो कहता अम्मी को लेके तुम आ जा। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। तो फिर मैंने अपनी स्पिरिट में देखा मुझे जाना चाहिए कि नहीं। आप लोग ऐसी चीज़ें अप्लाई मत करना, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं गया। अब वहां जाकर मैं कुछ टाइम वहां पर मैंने टाइम स्पेंड किया, तो वहां पर स्पिरिट में मुझे मतलब ऐसे हो रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से बस जो भी मैंने यहाँ पे करना है करके तो निकलूं यहाँ से। क्या करूं? निकलूं यहाँ से। तो खैर मैं अपनी सिस्टर को मिला, उसकी बेटी हुई, थोड़ा सा नॉर्मल था, अंदर जाने की इजाज़त मिली, बैठा, उसके सर पे हाथ रखा, प्रेयर की, करके वापस आया। तो मैंने भाई यूसुफ मेरे साथ है, मैंने कहा चलो अब चले। तो हमने वहाँ से गाड़ी ली और निकल कर वापस आ गए। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया मैं 5-10 मिनट घंटा, यानी कि कोई काम है तो बता, मैं अपनी स्पिरिट की रूहानी बात बता रहा हूँ। 10-15 मिनट या आधा घंटा से ज़्यादा मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता फिजिकल तौर पर। समझ आई कि नहीं आई?
तो मैं फटाफट निकल आया। तो ये इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं अपनी स्पिरिट में, मतलब जो फिजिकल तौर पर है, मैंने अपने आप को मार दिया है। क्योंकि अगर मुझे फल लाना है तो मुझे खुदा की प्रेजेंस में ज्यादा टाइम रहना पड़ेगा। अगर मुझ में ब्लेसिंग और मसा होगा तो मैं घर बैठकर भी जब प्रेयर करूंगा उसके लिए, तो वो अपनी शिफा को रिसीव कर लेगी। पर तुम ऐसा मत अप्लाई करना। तुम मैं कहना कि अगर मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, तो मैं घर बैठ के प्रेयर कर लूंगा, चर्च जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए ये बातें नहीं है। ये तुमको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि बाइबल कहती है कि मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? ये वाले लोग, रिश्तेदार नहीं। प्यार मैं करता हूँ, इज्जत भी करता हूँ, किसी की जरूरत हो वो भी देखता हूँ, कुछ भी जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। बट मैं यीशु मसीह से बढ़कर किसी भी चीज को नहीं समझता। ये मेरी फैमिली भी जानती है और बाकी लोग भी सब जानते हैं। वरना पर्सनल कभी भी आजमा के देख लेना, तुम कभी मुझे पकड़ने नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं वो गेहूं हूं जो मर चुका हूं और अब मैं एक ऐसा पेड़ बन रहा हूं जो बहुत सा फल लेके आएगा और बहुत से लोगों को शेयर करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा क्या लाता? फल लाता है। जब गेहूं मर जाता है, जब एक इंसान मर जाता है, कहता मेरे बेटे जब तक तो फिजिकल तौर पर नहीं मरेगा तो बहुत सा फल नहीं ला सकता। कितने लोग गुस्सा करते हैं? वो हाथ उठाओ, सही पूरा हाथ उठाओ, परेशान होने वाली बात नहीं, उठाओ। गुस्सा आता है ना? दैट इज अ टोटली रॉन्ग। ये आपकी स्पिरिट के खिलाफ है। ये शैतान का हथियार है जो तुम्हें यूज कर रहा है। अब इस गुस्से की स्पिरिट से क्या मैं आपको अलग कर सकता हूं? नहीं। आपने अपने गुस्से को क्या करना है? मार देना है। और मोहब्बत का बीज फिर अंदर से निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दिल में किसी के लिए मतलब गुस्सा रखते हैं? गुस्सा, तू इंज कीता तेनों मैं पूछांगा कुछ। वो हाथ उठाओ ना, करो, चुक लो हाथ। मुझे मालूम है, ऐसा मत किया करो। कहता है अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल। इस सारा दिल का मतलब की होता है? ना गुस्सा, ना किसी वास्ते बुराई, ना लालच, ना हसद, कुछ भी गंदा इत्थे नहीं रखना। अगर हेगा तो सारा दिल यीशु दा नहीं हेगा। हालेलुया। अगर तुम मर गए तो तुम तो मर गए, गुर्दे फिफरे आंदरा दिल दिमाग सारा तो मर गया है, हुण कब्र च सुटना ना, बस बस ठीक है। तो तुम्हारा दिल समझो मर गया है। तो फिर गुस्सा कहां से आ गया? हसद कहां से आ गई? लालच कहां से आ गया? ये सारे सिस्टम कहां से आ गए? कहते हैं वो गेहूं का दाना जब तक मरेगा नहीं वो फल नहीं ला सकता, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो बहुत सा क्या लाता है? फल लेके आता है। और जब तक आप अपनी स्पिरिट में नहीं मरोगे, फिजिकल, आप होली स्पिरिट को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते। हालेलुया। क्योंकि एक नलके जो एक ही पानी बवेगा, या तो मिठा तो या खारा। हालेलुया। तो अड्डे में या तो यीशु मसीह नजर आएगा तो या शैतान नजर आएगा। तो अच्छा क्या नजर आना चाहिए? हाँ, यीशु मसीह। तो गुस्से का की करिए? हाँ, आंखों का क्या करें? ये जो गंदी बातें सुनते हैं उसका क्या करें? ये दिल जो फिसल के कभी इधर कभी उधर कभी उधर, इसका क्या करें? मरे बंदे का दिल धड़कता नहीं है, मरे बंदे की आंखें खुलती नहीं है, मरे बंदे की आंखें नहीं खुल सकती। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट उसको स्पिरिचुअल जिंदा करेंगे तो अगर उसकी आंखें खुलेंगी तो वो कौन सी खुलेंगी? स्पिरिचुअल आईज खुलेंगी। वो हेवनली दर्शन को देखने वाले होंगे, वो एंजल्स को देखने वाले होंगे, वो खुदा के हुक्मों को देखने वाले होंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले होंगे। जो दिल मर चुका है, जो इंसान मर चुका है, दिल नहीं धड़केगा। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट उसको जिंदा करेंगे वो दिल फिर किसके लिए धड़केगा? वो यीशु के लिए धड़केगा, वो किसी और के लिए नहीं धड़केगा।
जब एक इंसान मर गया तो उसके कान खत्म हो चुके हैं, तो जब जीसस क्राइस्ट उसको जिंदा करेंगे तो वो कान सिर्फ किसकी सुन पाएंगे? किसकी सुन पाएंगे? वो तुम्हें मालूम है तुम मरे हो कि नहीं अभी मरे? क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आगे लिखा 25 आयत में, जो अपनी जान को अजीज रखता है। हाय पास्टर जी, रिश्तेदार छड़ देते तो फिर की होएगा? जो अपनी जान को अजीज रखता है, हाय मेरी मम्मी, मेरा डैडी मेरी जान है, हाँ, हाय मेरा पापा, मेरा ब्रदर, मेरी भूआ, मेरी मासी मेरी जान है। कहता जेड़ा अपनी जान को अजीज रखता है, हाँ, वो उसे क्या करेगा? खो देगा। जिस रिश्तेदार से तुसी यीशु नू छड़ दिता, मिस कर दिता, ओही रिश्तेदार तुहानू टिप्पणी मार के तुहाडी इहो जी हालत सेट करेगा, इहो जी सेट करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जिस रिश्तेदार को तूने पाया है वो तुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा और तू उसको खो देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खोएगा। जान, कौन सी जान? मम्मी जान, डैडी जान, ये जान, वो जान, ऐसी जान, कैसी जान, वैसी जान। अपनी कोई जान नहीं है, अपनी जान सिर्फ यीशु मसीह है। सेकंड प्यार सिर्फ वाइफ है, वो प्यार है, जान यीशु है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहता जो अपनी जान को अजीज रखता है, मैं यीशु मसीह को अजीज रखता हूं और मैं कभी ना खोने पाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करता है? क्या करता है? तुमने अपनी जान से अगर क्या रखी? अदावत रखी। अपने जिस्म से, आंखों से, कानों से, दिल से, उस ख्वाहिशात से, उस हर चीज से अगर अदावत रखी तो तू इस दुनिया में क्या करेगा? अपनी सोल को, जो जीसस क्राइस्ट को चाहिए, तो उसको क्या कर लेगा? महफूज कर लेगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो ये सोल शैतान को भी चाहिए। शैतान को तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी सोल चाहिए, और वो तुम्हारी सोल के पीछे काम कर रहा है, जिस्म के पीछे काम नहीं कर रहा है। जिस्म तो तुम्हारा वो इस्तेमाल करता है तुम्हारी सोल को करप्ट करने के लिए। और जब तक ये जिस्म की ख्वाहिशें मरती नहीं, ये बात जहन में रखो, तुम्हारी सोल जो है वो 100% शैतान के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी क्या करेगा? अच्छा, गल हो रही मरन दी, गल हो रही जान दी, ते काम करन दा कॉन्सेप्ट विचों कित्थों आ गया? यहाँ पे लगता नहीं जीसस क्राइस्ट कुछ गेम खेल रहे हैं अपना काम कड्डन वास्ते, सानू डरांदे पै ने। लग रहा है किसी को ऐसा? लग रहा है? और बोलो, लग रहा है? नहीं लग रहा, लेकिन टिड्डो यही लग रहा है। क्या लिखा है? फिर बढ़ेगी। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले। हुण यीशु मसीह कहंदे जे तुसी मरोगे नहीं ते फिर तुसीं फल नहीं ले सकते। दूसरे पासे कहंदे ने कि तुसी मेरी खिदमत करो ते मेरे पीछे हो लो। हुण मरिया बंदा यीशु मसीह के पीछे किंज चल सकता है? क्या कोई बता सकता है? किंज चलेगा? मरिया बंदा कहता है भाई डेविड चल सकता है? एक बंदा मर गया, हुण तुसी को पास्टर जी ये तो दुआ ते कर दो, तो पादरी दुआ कर सकता है? वो तो मर गया ना। तो जीसस क्राइस्ट फिर मरे बंदे से क्या बात कर रहे हैं कि मेरे पीछे चल?
इसका मतलब क्या हुआ? वो तुम्हें फिजिकल तौर पर, मतलब जिस्मानी तौर पर मरने के लिए नहीं बोल रहे, वो स्पिरिचुअली अंदर से तुम्हें मरने के लिए बोल रहे हैं कि जब तुम आत्मा से अंदर मर जाओगे तो वो रूह जो पहले है, खुदा उसको निकाल कर फिर तुम्हें खुदावन अपना रूह देगा, नया दिल देगा। कितनों को मालूम है कि उसने वादा किया मैं तुम्हें नया दिल दूंगा। उसने कहा मैं तुझे नया दिल दूंगा, नई रूह दूंगा और सख्त दिल को तेरे जिस्म से खारिज कर दूंगा, ताकि तू मेरे आईन पर चल सके और मेरे अहकाम पर अमल कर सके, और उसके बाद तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे और मैं तुम्हारा क्या होऊंगा? खुदा होऊंगा। यहां पर वो कह रहा है कि अपने आप को फिजिकल तौर पर मार लो और मेरी खिदमत करने के लिए मेरे पीछे आ जाओ। अगर तुम मेरी खिदमत करने के लिए मेरे पीछे आ जाओगे और अगर मेरी खिदमत करोगे तो कहता मेरा बाप तुम्हारी इज्जत ऑनर करेगा। सोचो, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। मान लो तुम अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, उसका कहना मानते हो, तो वो तुम्हें प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, तुम्हें कितना अच्छा लगता है। पर यहाँ पर उस माँ बाप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस खुदा की बात हो रही है इसने पूरी दुनिया को क्रिएट किया। उसके बारे में जीसस क्राइस्ट बोले मेरा बाप तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। सोचो, अगर खुदावंद यहोवा तुम्हारी इज्जत कर रहा है तो कौन तुम्हारी इज्जत को गिराएगा? किसी की जरूरत है वो तुम्हें गिरा सके? कोई जादू टूना है जो तुम्हें गिरा सके? क्या बांझपन है जो तुम्हें गिरा सके? क्या शैतान की जरूरत है वो तुम्हारी जिंदगी में घुस सके? पर करना क्या पड़ेगा? पहले मरना पड़ेगा। मरने का मतलब क्या है? तुम्हारा संडे और फ्राइडे रिश्तेदार के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, तुम कह रहे हो नहीं जाना, तुमने मार दिया उसको, ख्वाहिश को, और अब तुम, उसने कहा अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो वो मेरे पीछे हो ले, और जो मेरी खिदमत करेगा देन बाप उसकी क्या करेगा? इज्जत करेगा। तुमने उसको छोड़ा, तुमने जीसस क्राइस्ट के कामों को करने के लिए उसके घर की तरफ रुख किया। अब तुम उसका जब काम करोगे तो खुदावंद यहोवा तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें ऊंचा करेंगे, सरफराज करेंगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम जीतोगे, तुम आगे जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मैं संडे चर्च जाता हूँ, प्रेयर करता हूँ, अच्छा मया किन्ना के नहीं, वो मेरी सांसें जब निकलती मुझे थोड़ा सा ना पेन होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तुम्हें 21 दिन की फास्टिंग करनी, फास्ट जी मेरा सांस उठता है। तुम्हें 4 घंटे 5 घंटे प्रेयर करनी है, पास्टर जी मेरे नींद के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ स्पिरिचुअल जिंदा होके उसकी खिदमत किंज कर सकते हो। और जब तुम उसकी खिदमत करोगे तुम्हारी इज्जत और ऑनर कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं समझ नहीं, कौन करेगा? जबान किंदी किंदी खराब है, छाले किंदे मुंह में निकले ने, हाथ चुको, मुंह किंदा खराब है, सारे सही ने। तुम्हारी इज्जत कौन करेगा? 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 ये मुंह ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਦਕਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਡੋ ਕਰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਠਾ 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 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਲੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ टेंशन ना ले। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होता है कि तुम क्या करो? फल किंज लैके आओगे जो काम ही नहीं करोगे, जो मरोगे नहीं। तुम जब तक नहीं मरोगे फिजिकल, तुम खुदा के काम को नहीं कर सकते। तुम जब जब अपनी खुशी को त्यागोगे, मतलब उसको रद्द करोगे, उसको डेड करते जाओगे, छोड़ते जाओगे,
तब तक तुम मर रहे हो और एक दिन तुम फल लेकर ही आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक पास्टर के साथ खिदमत करता था, तो मुझे कॉल आई कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। तो मैं झटका लगा, तो मैं रोना शुरू हो गया। मैंने पास्टर जी को बोला जी वो इस तरह से हो गया। तो हम ऑलरेडी विजिट पे थे, तो ऐसा नहीं कि मैं वहीं से निकल आया था, और ऐसा भी नहीं था कि पादरी ने मुझे कहा हाँ तू चला जा। नो, प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर की, सब मामला क्लियर करे। रात को 10-11 बजे को आई थिंक सो वापस आए। वापस आकर जब पता चला तो उसके बाद फिर जो है मैं कहा ठीक है जी अब जाओ। तब मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि मतलब इस तरह से भी होता है। फिर रिपीट करके बोलूँगा, तुम अप्लाई मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जो एक पास्टर होता है या प्रॉफिट या अपोस्टल होता है या उस्ताद या टीचर होता है, उनकी कॉलिंग में, उनके काम में फ़र्क होता है। उनकी जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनकी जो खुदा उनको उनके टेस्ट लेता है वो अलग होते हैं, वो बिलीवर की तरह नहीं होते। आप लोग कृपया किसी बात पर अपने आप को अप्लाई मत कीजिएगा कि पादरी साहब दे इंज होया ते भाई साहब ही नहीं गए, हुण मेरा प्यो तक जो दफा नहीं हो जाएगा तो मैं दे जाना ही नहीं। और भाई साहब ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा सिस्टम अलग था। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये बात समझनी है, मरने का मतलब क्या है। जब जब आप अपनी खुशी को त्यागते हो, उसको डेड करते हो और यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उसके काम को करते हो, तो आप इस वचन को पूरा कर रहे हो। 100% मैं चैलेंज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बाप तुम्हारी इज्जत कर रहा है और वो और ज्यादा ऊंची इज्जत तुम्हारी करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे बाप का जलाल किससे जाहिर होगा? किससे जाहिर होगा? कि हम बहुत सा क्या लाएं, फल लाएं। और पास्टर जी की करना है, मर जाओ। क्या करो, क्या करो? कपड़े पहन वाला नहीं, इथो वाला, टिड्ड वाला, अखा वाला, कान वाला, नक वाला, मुंह वाला, मर जाओ। मरिया बंदा चुगली करता, गंदा वेखदा, गंदा सुनदा, कुछ भी करदा, तुसी कुछ नहीं करोगे। ना गंदा सुनोगे, ना गंदा वेखोगे, ते ना किसी ना इन्नी अपनी उन्हें जान बना लोगे कि वो जान थोड़ी जान का स्यापा ही बन जाए। कहता जो अपनी जान नू अजीज रखता है, उसकी जान ही उनकी जान कट लेगी तो स्यापा बन जाए। तो किसी ने अपनी जान नहीं बनाना। तेरी जान कौन है? कौन है? हम यीशु मसीह को कट के बहावे। हालेलुया। ते जान कौन होई? कौन? अगर यीशु तेरी जान है तो कोई भी नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखना, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग जहन में रखो, तुम्हें अपनी हर एक खुशी को मारना पड़ेगा। तुम उसको मार नहीं रहे हो या दूर नहीं कर रहे हो, तुम बदले में उस ब्लेसिंग को पा रहे हो। अगर मैं अपनी फैमिली, फिर कह रहा हूं इसको अप्लाई मत करना क्योंकि मैं कुछ इनडायरेक्टली चीजें बता रहा हूं, पूरा भेद तुम्हें नहीं मालूम। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करता हूं तो मैं इनको खो नहीं रहा। हमारा आपस में जो प्यार है उसको कोई पकड़ नहीं सकता है और ना उसको कोई जज कर सकता है। देखने में लगेगा यार रहते बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन हम अंदर से पूरे ऐसे हैं। हालेलुया। तो अगर मैं किसी भी चीज को यीशु मसीह के लिए पीछे करता हूं तो यीशु मसीह डबल उसको ब्लेस करके मोहब्बत से भरकर वो मुझे वापस दे देते हैं और हम इसीलिए खुश हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये गहरा भेद है, ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। स्पेशली जो मैरिज कपल है, यीशु मसीह को पहला ऑनर दो। तुम्हारी प्रेयर का टाइम है, प्रेयर में जाओ। हस्बैंड उसको सपोर्ट करे, वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करे ताकि वो यीशु मसीह को पूरा टाइम दे सके। मैं चैलेंज करता हूँ, तो मैं 40 साल की शादी ऐसे लगेगी जैसे 1 साल हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज,
तुम्हें ऐसा ही लगेगा। लेकिन तुम अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो, तुम्हें 40 दिन की शादी तुम्हें 40 साल जैसी तमाशा लगनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जीसस क्राइस्ट मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जीसस क्राइस्ट को इज्जत और ऑनर दोगे और उसके लिए जितनी चीजें खो दोगे, तुम खोगे नहीं बल्कि डबल सुपर डुपर ब्लेस अपनी लाइफ में लेकर आओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। साथ बार आमीन बोल के शैतान को शर्मिंदा कर दो। हालेलुया। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, कुछ लोग, मैं समझाता हूँ कुछ हूँ तो वो कुछ और ही समझ लेते हैं। तो कृपया मेरी जितनी भी मैंने आपको तमसील दी है उसमें किसी को पकड़ना नहीं है। अगर किसी को पकड़ना है तो पहले समझो आकर मुझसे कि मैंने बोला क्या, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली कुछ भेद बोले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए।